हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे मीन, मोड, मीडियन और रेंज के बारे में। कुछ एमसीक्यूज करते हैं जिसके माध्यम से आप मीन, मोड, मीडियम, रेंज, क्लास इन सब को जानेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके जो सिलेबस में आने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सिर्फ उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया आपके पास, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। ठीक है, द रेशियो मतलब कि आपसे रेशियो पूछा है किसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, ये 4 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं को आप वैल्यू कहते हैं। अगर आपके पास ये 4 वैल्यू हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी हुई, 1 2 3 4। तो इनका रेशियो पूछा है। अगर आप इनको 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 4 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इनका रेशियो निकालते हो तो इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको आप एवरेज कहते हैं। वैसे तो एवरेज को ही आप मीन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मीन। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आपको सम दे रखा ऑब्जर्वेशन का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो भी आपको गिवन डेटा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो डेटा, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती हैं, उसके डिवाइडेड बाय में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी 100 नंबर है तो 100 से आप डिवाइड करोगे और उन 100 नंबर्स का ऊपर आप सम कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका मीन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मीन ऑफ x + 2, x + 3, x + 4, x - 2। तो ये आपको डेटा दे रखा है। अब मैं आपको डेटा बता देता हूँ, डेटा होता क्या है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर कोई भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वैल्यूज़ का कलेक्शन आपका डेटा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पर x + 2, वैल्यू 2 दे रखी है x + 3, वैल्यू 4 है x + 4 और वैल्यू 4 है x - 2, सॉरी ये x + 4 वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई। आप इनको ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। अब मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इन सभी वैल्यूज़ का सम कर दोगे आप, x + 2 + x + 3 + x + 4 + x - 2। ठीक है, x - 2। अब आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने नंबर है हमारे पास है, 1 2 3 4। 4 आपके पास नंबर है तो 4 से ही तो डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब इसमें ऊपर देखते हैं कितने x हैं हमारे पास, 1 2 3 4x है। तो ये तो हो गया आपका 4x प्लस कितना आएगा, आप इसको प्लस कर दीजिए, 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 + 4 9 और 9 में से 2 गया 7। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आया आपके पास, 4x + 7 डिवाइडेड बाय 4, डी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द मीडियन ऑफ द डेटा। अब मीडियन क्या कहलाता है, अगर आपके पास कोई भी डेटा दिया है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। सबसे पहले जो उसके मिड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डेटा दिया गया 4 6 8 9 11, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया गया। तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ। ये देखिए 4 6 8 9 11। ठीक है,
अभी यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू हैं। तो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से आप काटोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर था आपका 5/2, तो ये हो गया आपके पास 2/5। इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या नंबर आ जाएगा आपके पास, 3। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। अब कौन सा थर्ड नंबर बोला हमने, ठीक है, थर्ड नंबर कौन सा है आपका, थर्ड नंबर है 8, तो 8 आपका मीडियन होगा। अब एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आपका फॉर्मूला बनेगा n/2 + 1। अभी हमने यहाँ देखा कि हमने राउंड ऑफ कर दिया था, ठीक है, वो राउंड ऑफ इसीलिए करा था ताकि मैं इस फॉर्मूले का आपको समझा सकूं। सबसे पहले आप n/2 निकालोगे, n/2 इस केस में क्या आ गया था, इस केस में आ गया था 2.5। अब 2.5 कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं और पूरे के उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या नंबर आएगा, 4/2 + 1। 4/2 क्या आया आपके पास, 2 + 1 3। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को समझ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आपको डेटा दिया है, सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, 4 6, ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको डेटा को लिख लेना है। अब लिख लिया, अब इसमें टर्म्स गिनने के कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। 5 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 + 1। ये आपका फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है, n-1/2 + 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर देखिए n-1 यानी कि 5 - 1 4 हो गया, 4/2 + 1, ये हो गया आपके पास 2 + 1 = 3। अब ये हम n-1 क्यों कर रहे हैं और +1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मीडियन निकालना है आपको, तो n-2 भी तो कर सकते थे आप, क्योंकि हमें आपको बीज की वैल्यू देनी है। तो n क्या हो गया आपके पास 5/2, तो ये आ गया आपके पास 2.5। अब 2.5 पर तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो क्या इंटीजर में वैल्यू जा रही है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसे आप राउंड ऑफ करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो इसीलिए क्या फॉर्मूला बनाया गया कि अगर मैं n यानी कि जो आपके नंबर हैं उसमें से 1 माइनस कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो आपके पास मिडल वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी आपका 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द मीडियन ऑफ द डेटा इज, ठीक है, 155 160 145। यहाँ पर आपको कोई भी रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है आपका कि आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लें, इसे अरेंज कर लें। तो सबसे छोटा नंबर देखते हैं यहाँ पर, सबसे छोटा आई थिंक 144 है, 144। इसके बाद 145, इसके बाद 147, 148, फिर 149 और फिर 150, 150 के बाद है 152, फिर क्या आएगा 152 के बाद 155, देन 160, ठीक है। अब टर्म्स गिन लेते हैं, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर ओरिजिनल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9 टर्म है, यानी कि 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था ऑड नंबर के लिए, अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको बताया है n-1 कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, फिर इसमें आपको +1 कर देना है। तो क्या आ जाएगा 9/2, 9-1/2 यानी कि 8/2 + 1, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1 = 5। तो क्या हो गया, ये आपके पास 5 आपका आंसर हो गया। अब फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 पोजीशन, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 149 आपका आंसर हो गया। फिफ्थ टर्म पे कौन सा दे रखा है आपको, 149। असेंडिंग ऑर्डर में ही चेक करना है आपको फिफ्थ टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द मीडियन ऑफ द डेटा आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको टर्म गिननी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आपके पास टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इवन नंबर दे दिए गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप लिख लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, 2 के बाद 5 है आई थिंक, 5 के बाद 7 है, ठीक है, 5 के बाद 7 है, फिर उसके बाद 8 भी है, 8 के बाद आई थिंक 10 है, 8 2 बार है और 7 भी आपका 2 बार है, ठीक है। जो 2 बार है आपको उसे 2 बार लिखना है, या कितनी भी बार हो सकता है। इसके बाद 8 के बाद हमको यहाँ पर 10 भी दिखाई दे रहा है, 10 हो गया। 10 से बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर कौन सी दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर 15 दिख रही है, उसके बाद 17 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, और 18 के बाद 24 दिख रहा है, 27 दिख रहा है और 28 दिख रहा है, और लास्ट में 47 भी दिख रहा है। यहाँ पर 48 है, ये रहा 48 दिख रहा है। तो यहाँ पर कितनी टर्म आ गई हमारे पास, गिन लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 2 टर्म अभी भी मिसिंग है। कौन कौन से टर्म मिसिंग है, एक तो 10 2 बार आएगा, यानी कि एक टर्म अभी भी मिसिंग है, तो वो भी कोई 2 बार ही लिखा गया होगा, इसलिए देख लेते हैं। 14 नहीं लिखा हमने, तो एक 14। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हमारे पास 16 टर्म थी। अब आपको करना क्या है कि आपको 16 टर्म है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये आ जाएगी आपके पास 8th पोजीशन आ गई। और एक आपको करना है 16 में आप 1 प्लस कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, मतलब कि आपको क्या एक 9th टर्म ले लेनी है, 8th टर्म और एक 9th टर्म ले लिया आपने। अब 8th पे और 9th पे आपको देखना क्या क्या है वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पर आपकी 10 है, और क्या यहाँ पर 9th पे आपका 14 है। आपको इनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है आपको, सिंपल। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 12, ठीक है। तो 12 आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास थी एक इवन नंबर आ रहे थे, हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास। तो उस केस में आप मीडियन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है n/2। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं
n/2 फाइंड आउट करना है और n/2 + 1 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस बाद में, पहले आपको n/2 सॉल्व करना है, +1 कर देना। ठीक है, ये दो टर्म पर आप जाएंगे, वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, सपोज nth टर्म जो भी होगी, nth और nth + 1th टर्म, ठीक है, ये टर्म कह रहा हूँ मैं, जो भी इस पर वैल्यू होगी आप इसे उठाएंगे, इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपकी मीडियन होगी। ठीक है, ऑड के केस में मैं बता चुका हूँ, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपको क्या करना है, n/2 + 1 ही आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द मोड ऑफ द गिवन डेटा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये मोड होता क्या है। किसी भी डेटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी वैल्यू की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप मोड कहते हैं। जैसे कि कोई भी डेटा 1 2 3 3 3 5 5 5 6 6 6, तो इसमें जो ज़्यादा बार आ रहा होगा वही आपका मोड कहलाएगा। जैसे सपोज मैं सबसे पहले 4 गिन लेता हूँ कि इस डेटा में 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 4 आपका 3 बार आ रहा है। 6 देखते हैं, 6 कितनी बार आ रहा है, 6 आपका 1 2 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 5 देखते हैं, 5 आपका 1 2 2 बार आ रहा 5। 9 आपका देखते हैं, 1 2 3 4 बार। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है कि बार बार हमें देखना पड़ रहा है कि 4 कितनी बार आ रहा है। तो इसको आसान करने के लिए आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को, अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है। मैं इसमें स्पेस इसलिए ज़्यादा छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे भी ये वैल्यूज आ सकती हैं। 4 के बाद 5 भी है हमारे पास, 6 भी है और 7 भी है और 8 हमारे पास शायद नहीं है, 9 तो है और 10 भी है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। अब 2 देखते हैं, 2 आ रहा है क्या, 2 जैसे जैसे आता जाएगा, ये हमने लिख लिया एक बार। ठीक है, और इसके बाद 2 आ रहा है क्या, 2 नहीं आ रहा। अब आप 3 देखोगे, 3 आपने एक बार लिख लिया, 3 एक बार लिखने के बाद आपको दोबारा नहीं लिखना है। 3 आपका यहाँ पर है, तो जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा आप लिखते जाओगे। ओके, 3 भी नहीं है। अब 4 चेक करते हैं, यहाँ पर 4 एक ये रहा जो हम लिख चुके हैं, एक 4 आपको यहाँ मिल जाएगा, तो एक 4 ये रहा और आगे चलिए एक 4 आपको यहाँ मिल गया। तो आपने 4 भी सारे फाइंड आउट कर लिए। अब 5 देखते हैं, 5 देखिए यहाँ पर 1 और एक ये रहा 5, इसके बाद और 5 नहीं है। 6 देखते हैं, 6 हमारे पास एक ये रहा, तो इसे लिखते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 देखते हैं और एक ये रहा आपके पास 6, तो आप इसे लिख लोगे। 7 देखते हैं, आपके पास ये रहा 2 और ये 3 बार 7 है, तो आप 3 बार 7 लिख लोगे, 1 3 7 7 7। ठीक है, 8 आपके पास नहीं है। 9 चेक करते हैं, 9 आपके पास एक ये रहा, यानी कि 4 बार आपके पास 9 है, तो 9 लिख लेते हैं, 9 9 9। ठीक है, 10 आपके पास 2 बार है, तो मैं 2 बार लिख लेता हूँ। अब देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन ज़्यादा बार पाया जा रहा है। 2 आपके पास सिर्फ एक बार मिला, 3 आपके पास 2 बार मिला,
4 आपके पास 3 बार मिला, 5 आपके पास 2 बार मिला, 6 आपके पास 3 बार, 7 आपके पास 3 बार, 10 आपके पास 2 बार और 9 आपके पास कितनी बार मिला? 4 बार। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी मिली? सबसे ज़्यादा हमें 9 मिले। तो क्या हो गया आपके पास आंसर? 9 आपका मोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू विच अपीयर वेरी फ्रिक्वेंटली इन द डेटा इज कॉल्ड। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो आपके पास ज़्यादा अपीयर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है डेटा में, उसे आप मोड कहते हैं। ठीक है, इसे आप मोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर ए पर्पस। ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन आपका क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ठीक है, और ये क्या 1 क्या इंटीजर है, 2 भी आपका इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है, तो कुछ भी आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ द डेटा। अब मीन कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको क्या करना होता है, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना होता है, डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ टर्म्स से। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं सपोज इसे n से डिनोट कर देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स को। तो ये कितनी है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसके बाद इनका सम करके देखते हैं हम कितना आता है। 2 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 5 + 4 + 5 9। मैं 2 करके ऐड कर रहा हूँ। 0 + 1 1, इसके बाद 3 + 3 9, 3 + 3 6 और 4 + 3 7। अब आप इन्हें फिर से ऐड कर दीजिए। 5 + 9 14, 1 + 6 = 7 और यहाँ पर भी क्या बचा? 7। तो अब आप इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 28 आ गया इनका सम। तो एवरेज भी आप कुछ इस तरीके से ही निकालते हो कि आपको सबकी सब टर्म को प्लस करना होता है, डिवाइड कर देना होता है नंबर ऑफ टर्म्स के। अब आपके पास क्या आ गया? 28, इसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 28 / 10। तो ये हो गया आपके पास 2.8। ठीक है, 2.8 आपका आंसर हो जाएगा। तो मीन आपको निकालना आ गया, मोड आपको पता चलेगी क्या होता है, और मीडियन तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को कौन मेजर नहीं करता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी मेजर नहीं करती है, मीन मोड मीडियन की आपको ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस फॉलोइंग डेटा, ये यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, इसकी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ रेंज आपकी होती क्या है। जो भी डेटा में आपका बिगेस्ट नंबर होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर जो भी होगा, बिगेस्ट नंबर, आप अगर उसको माइनस कर दोगे लोएस्ट नंबर से, जो भी आपके डेटा में सबसे कम नंबर होगा, तो आपकी रेंज फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है हमें? सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 32। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 32 को आगे रख लेता हूँ, माइनस कर देता हूँ लोएस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? मुझे तो यहाँ पर 6 दिख रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ मैंने कुछ गलती करी है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर 6 ही दिखाई दे रहा है, मैं पूरी को सॉल्व नहीं करना चाहता इसलिए। तो 32 - 6 आपका आ जाएगा 26 आपका आंसर हो जाएगा।
तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ रेंज आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से क्या होगा कि आपका लोअर नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर एक तरफ आ जाएगा और सबसे बड़ा नंबर एक तरफ आ जाएगा, और गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 99% आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट वाला नंबर जो होगा वो आपका बिगेस्ट नंबर होगा और स्टार्टिंग नंबर होगा आपका सबसे छोटा नंबर होगा। आपको रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर है जो उसको माइनस कर दीजिए सबसे बड़े नंबर में से, तो आपकी रेंज फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 19 - 120। ठीक है, तो आपको क्लास मार्क्स बताने की कितने इंटरवल में होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें 90 से 120 दिया है। आपको क्या करना है, सीधे इसको माइनस करना है। क्या आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 120 माइनस 90, तो आपके पास 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करने पर क्या है आपके पास 15। अब आप इसे क्या करोगे, 90 में ऐड कर दो 15 को, तो आपकी क्लास के जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे 105। ठीक है, 105 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, अब 13 देखते हैं। इन द क्लास इंटरवल 10, 20, 20, 30। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्लास दिए हैं, तो इसमें आपको बताना कि 20 जो है यानी कि ये वाला 20 कौन से वाले इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इंक्लूड है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्लास लिखी है कुछ इस तरीके से 20, 10, 20, ठीक है, 20, 30, 30, 40, कुछ इस तरीके से आपकी क्लास लिखी है, और आपसे पूछा गया कि ये वाला नंबर कहाँ इंक्लूड होगा, तो ये वाला नंबर इससे अगली वाली क्लास में इंक्लूड होगा, यानी कि इस वाली क्लास में इंक्लूड होगा 20 to 30 वाली में। अगर आपसे 30 पूछेगा तो कौन सी में इंक्लूड होगा, नेक्स्ट क्लास में। तो हमें कुछ इस तरीके से दी हुई होती है क्लास, जैसे कि यहाँ पर एक ये हो गया 10 और ये हो गया 20। ठीक है, तो हमें क्या है, ये वाला इंक्लूड नहीं होता इस वाली क्लास में, सिर्फ ये 19 तक ही इंक्लूड होता है। तो 19 इसमें इंक्लूड होगा पर 20 नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा, और 10 क्या है, 10 आपका इंक्लूड होगा पहली ही क्लास में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द क्लास विड्थ फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास इंटरवल 1 से 20, 20 से 21 to 40 और 41 से 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लास दी है 1 से 20, ठीक है, और फिर दिए 21 से 40 और 41 से 60। अब देखिए आप क्लास विड्थ किस तरीके से निकालोगे। इसका आप फर्स्ट एलिमेंट ले सकते हो और दूसरी वाली क्लास का भी आप फर्स्ट एलिमेंट ले सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्लास विड्थ कहलाता है। जैसे कि 21 - 1 क्या आया, 20 आ गया, यानी कि जो इंटरवल का डिफरेंस होता है वही आपका क्लास विड्थ कहलाता है। आप चाहें तो ये अगर इसका दूसरी क्लास का सेकंड एलिमेंट लें और फर्स्ट क्लास का भी सेकंड एलिमेंट लें, इनका भी डिफरेंस आपका सेम ही आएगा। ठीक है, 40 - 20 = 20। तो आपकी क्लास विड्थ क्या होती है, जो आपका इंटरवल होता है, क्लास का इंटरवल होता है, वही आपका क्लास विड्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3,
4 और 5। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पूछिए, यानी कि मीन ही तो पूछिए। कितने टर्म्स हैं? ये 5 टर्म्स हैं। इनका सम करो और 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 और एक 15। 15 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और जब आप इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा? 5 3 जा 15, 3 आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज 7। तो मैं क्या करता हूँ, मीन जो आपको दिया है वो दिया है आपको 7। ठीक है, अब मीन कैसे निकालते हैं आप? इन सभी टर्म को आप ऐड करते हैं। 4 + 5 + 6, सॉरी राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी आती है। ठीक है, 6 + 7 कर देते हैं, +8 और +x। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 और मीन हमें दे रखी है 7 के इक्वल। ठीक है, अब प्लस करते हैं सबसे पहले से। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30। तो ये हो गया आपके पास 30 + x। अब यहाँ पर मैं 6 को इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7 6 जा 42 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, x निकालना है हमें, तो इस 30 को आप इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा और 42 माइनस 30 हो जाएगा। तो x क्या आ गया आपके पास? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो x हो गया आपके पास 12। आपसे x ही पूछा है तो आपका हो गया D, आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का आपको मोड फाइंड आउट करना है। मोड क्या होता है? जो कि सबसे ज़्यादा बार किसी डेटा में आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ देख के बता सकता हूँ कि 15 ही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो 15 होना चाहिए। बाकी आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट जो क्वेश्चन हमने जो करे हैं उनमें दे चुका हूँ। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। वैसे मैं इसे देखते ही बता रहा हूँ, ये इसका आंसर 15 होना चाहिए। फिर भी मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 14 भी आपको बहुत बार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 14 देखिए 1 2 3 4 बार 14 भी हो रहा है। आप सभी नंबर्स को देखिए कि क्या आंसर आता है। आपको मैं करने का तरीका बता देता हूँ। आप सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप देखोगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपना मोड फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ ईच डेटा इन द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द मीन। तो मीन पर क्या फर्क पड़ेगा? सपोज मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर ले लिया। अब इन 3 नंबर का मैं मीन निकालता हूँ। तो मीन कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 है, इनका सम क्या हो जाएगा? 3 + 2 + 6। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या आ रहा है आपके पास? 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर मैं सब में 5 ऐड कर देता हूँ। बिना 5 ऐड करे क्या मीन आ रहा था आपके पास? 2। ठीक है, अब मीन ऐड करने के बाद 1 में मैं 5 ऐड करता हूँ तो 6 हो जाएगा, 2 में मैं 5 ऐड करता हूँ तो 7 हो जाएगा और 3 में मैं 5 ऐड करता हूँ तो 8 हो जाएगा। अब क्या मीन आएगा देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 + 7 + 8 यानी कि 21 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 टर्म है हमारे पास, तो 3 7 जा 21। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 7 में से
जो हमारे पास जो दूसरी बार मीन आया उसमें से पहला वाला मीन घटा दूं तो कितने का फ़र्क आ रहा है, 5 का। ठीक है, यानी कि जो ये नेक्स्ट ये वाला मीन आया ये 5 इंक्रीज हुआ है जो हमारा पिछला मीन था। तो अगर आप सभी टर्म्स में 5 ऐड कर दोगे तो जो मीन होगा वो भी 5 से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा को या फिर ऑब्जर्वेशंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो और उसके बाद जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा सपोज 48 और जो सबसे छोटा नंबर होगा 2, यहाँ पर और डॉट 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 इनके बीच के नंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर ये है 48 और सबसे छोटा नंबर 2 है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा आपके पास, इनका डिफरेंस उस डेटा की या फिर उन ऑब्जर्वेशंस की रेंज डिसाइड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब फिर से मैं एक बार बता दूं, रेंज की ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज इफ द रेंज इज 38 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 82। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपको दी हुई है 82 और रेंज आपको दी है 38 की। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये आपको रेंज दे रखी है 38 की। ठीक है, मिनिमम नंबर आपको दे रखा, मैक्सिमम निकालना तो बहुत आसान है। मैक्सिमम क्या है, mx, मिनिमम आपको दे रखा क्या, 82 इक्वल्स टू 38। ओके, अब देखिए इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, मैक्सिमम नंबर ही तो रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 38, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 82। ठीक है, आप इसे सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 90, 120 आपका आंसर हो जाएगा, 120 आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइज, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने 1-2 क्वेश्चन में जानबूझकर गलती करी है, गलत आंसर भी निकाला है। सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं, मैंने हर उसमें यानी कि हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं कि अगर आप मुझे आंसर बताते हो तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग, कितने बच्चे ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को या फिर हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो मैंने क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं इसमें उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।